सब्सक्राइब कीजिए वैदिक ज्योतिष चैनल को और साथ ही बेल आइकन भी दबा दी ताकि नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। जय संतोषी माँ। दोस्तों, स्वागत है आपका वैदिक ज्योतिष में। जानते हैं आज क्या कहती है आपकी राशियाँ, कैसा रहेगा आपका दिन। शुरुआत करते हैं आज के शुभ विचार से। दिया ज्ञान का भंडार हमें, किया भविष्य के लिए तैयार हमें, हैं आभारी उन गुरुओं के हम, जो किया कृतज्ञ अपार हमें। गुरु एक विशाल वृक्ष है, जिसकी छत्र छाया में कई नन्हे पौधे अपना भविष्य बनाते हैं। जब कभी हम रास्ते में गिरे, आपने आकर गिरने से हमें संभाल लिया। खुद ऊंचाई पर ना पहुंचकर हमें ऊंचाइयों पर पहुंचाने का हमेशा प्रयास किया। हर एक गलती पर आपने हमें डांटा तो कभी उसी डांट पर दुलार भी किया। भगवान का लाख लाख शुक्र रहे जो उसने गुरु के रूप में हमें एक वरदान दिया। आज का पंचांग 10 जुलाई 2025, दिन गुरुवार, आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि रात्रि 2:06 तक रहेगी। इसके उपरांत प्रतिपदा तिथि प्रारंभ हो जाएगी। पूर्वाषाढ़ा नामक नक्षत्र सुबह 5:56 तक रहेगी। आज का राहु काल अर्थात दिन का सबसे अशुभ समय दोपहर 2:12 से 3:52 तक रहेगा। आज का अभिजीत मुहूर्त अर्थात दिन का सबसे शुभ समय दोपहर 12:05 से 12:58 तक रहेगा। आज चंद्रमा धनु राशि पर संचार करेगी और आज सूर्य मिथुन राशि पर रहेंगी। आप सभी को गुरु पूर्णिमा की ढेर सारी शुभकामनाएं। वृषभ राशि 10 जुलाई 2025, दिन गुरुवार, खुशियाँ मनाने का समय है। आपकी किसी करीबी की शादी है। इस जोड़े को आपसे बहुत शुभकामनाएं भी मिलेगी। अगर किसी से प्यार करते हैं तो उससे शादी के बारे में सोच सकते हैं। जो पहले से शादीशुदा है उनके लिए पार्टी में मजे करने का भी समय है। पिछले कुछ समय से चले आ रही किसी समस्या का निदान मिलने वाला है। अपने काम के प्रति बहुत अधिक जागरूक रहना और एकाग्रता रखना आपको सफलता देगा। अनुभवी लोगों के संपर्क में रहें, इससे आपकी विचारधारा भी बदलेगी। दिन विश्राम, आत्मनिरीक्षण और मानसिक थकावट से उभरने का है। परिवार में किसी बात को लेकर आपको चुप रहना पड़ सकता है। आप व्यर्थ चर्चा से दूर रहना चाहेंगे। बुजुर्गों की सेहत पर ध्यान देना जरूरी है और बच्चों की गतिविधियों से थोड़ा तनाव हो सकता है। आर्थिक मामलों में कोई निर्णय टालना बेहतर रहेगा। आज सोचने और योजना बनाने का समय है। व्यापार में काम की गति धीमी हो सकती है, लेकिन ये ठहराव भविष्य के लिए जरूरी तैयारी का अवसर देगा। पारिवारिक वातावरण शांति और एकांत से भरा हो सकता है। कोई बड़ा कदम उठाने से बचें। ये समय रणनीति पर काम करने और मानसिक ऊर्जा इकट्ठा करने का है। यदि हाल ही में ऑफिस में संघर्ष या दबाव रहा है तो अब कुछ राहत महसूस होगी। जो लोग करियर ब्रेक पर हैं या परिवर्तन की सोच रहे हैं, उन्हें आज आत्मनिरीक्षण कर सही दिशा पर विचार करना चाहिए। कार्यस्थल पर ज्यादा अपेक्षा न रखें। सावधानियां, हिसाब किताब के मामले में आलस न करें, क्योंकि नुकसान होने जैसी स्थिति बन रही है। कुछ नई जिम्मेदारियां आने से व्यस्तता बढ़ेगी। बिना बात किसी से भी न उलझें। कोई भी समस्या आने पर उसके निवारण के लिए उसकी तह तक जाना भी जरूरी है। बात करते हैं लव लाइफ की। पति पत्नी के बीच सुखद संबंध रहेंगे। घर में भी शांति का माहौल रहेगा। प्रेम संबंधों को विवाह के लिए पारिवारिक स्वीकृति भी मिल सकती है। यह समय उन सभी रिश्ते को मजबूत करने का समय है जिनको आपने अपनी प्रेम प्रसंग के लिए कुछ पीछे छोड़ दिया था। इसमें आपके माता पिता, बहन, भाई, आपका पूरा परिवार और आपके दोस्त शामिल हैं। आपको यह एहसास करने की जरूरत है कि ये रिश्ते किसी भी चीज से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मूल्यवान समर्थन प्रणाली प्रदान करते हैं। आपको अपने प्रेम के ये रिश्ते भी पोषित करने की जरूरत है। बात करते हैं करियर की। आज के दिन हालांकि आप अपनी नौकरी और कार्य क्षेत्र से काफी संतुष्ट हैं, परंतु क्रोध के कारण आप अपना आपा खो सकते हैं और किसी सहकर्मी से आप विवाद में फंस सकते हैं। इन घटनाओं की वजह से कोई लापरवाही भरा निर्णय न लें जो कि आपके लिए अच्छा ना हो। आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखना होगा, अन्यथा आप इन घटनाओं की वजह से ऐसी नौकरी छोड़ सकते हैं जिससे आप काफी संतुष्ट हैं। कारोबारी मामलों में अपनी उपस्थिति अनिवार्य रखें और अभी कार्य अपनी देखरेख में ही करें। नए कार्य की शुरुआत करने के लिए भी समय अनुकूल है। कोई भी सरकारी मामले में लापरवाही करने से कोई उपलब्धि हाथ से निकल भी सकती है। बात करते हैं सेहत की। उछाल महसूस कर सकते हैं।
इससे आपके लीवर की कार्य प्रणाली और चिकनी मांसपेशियों की गतिविधि में वृद्धि होगी। हालांकि संभावित रक्त और आंतों के विकारों से सावधान रहें जो सामने आ सकते हैं। तंत्रिका ऊर्जा आपके फेफड़ों को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए अस्थमा या फेफड़ों की सूजन को शांत करने के लिए अरसी की चाय पर विचार करें। पोटेशियम असंतुलन और सूजे हुए टखनों से बचने के लिए हाइड्रेट रहें। आज का उपाय, आज अब तुलसी के पौधे पर जल चढ़ाएं, शुभ रहेगा बहुत। जीवन में हमेशा सकारात्मक सोच के साथ आगे बढ़ते रहें। आपका दिन शुभ हो।